हेलो एवरीवन, V2 एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप जेईई मेन 2024 का एग्जामिनेशन दिए हैं तो आपके पास एक परसेंटाइल आपको मिल गया होगा कि हाँ एनटीए स्कोर आपका ये बन रहा है, और उससे मैंने आपको रैंक निकालने बताया है कि आप परसेंटाइल से रैंक कैसे निकाल पाएंगे। मतलब आपके पास एक रैंक आ गया होगा। सेशन 2 के बाद आपके पास एग्जैक्ट रैंक जो है वो बिल्कुल आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा डाउट बच्चों का ये निकलकर सामने आ रहा है कि भैया कितने रैंक तक हम सेफ हैं, मतलब कितने रैंक तक जोसा सीसैट के थ्रू कॉलेज मिलता है। जोसा सीसैट के अलावा और भी कई सारे काउंसलिंग होते हैं, जैसे यूपी टैक का काउंसलिंग हो जाता है जिसे आप AKTU कहते हैं, जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़ और भी कई सारे स्टेट के अलग अलग काउंसलिंग होते हैं। तो उन सभी काउंसलिंग में कितने रैंक तक कॉलेज आपको मिलता है। किसी बच्चों के 60 से 80 परसेंटाइल बन रहे हैं तो उसमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कहां पे उनको जाना पड़ेगा, मतलब सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके का वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपके एग्जामिनेशन होने से लेकर के टिल एडमिशन, जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाते तब तक V2 एकेडमी आप सभी का सपोर्ट करने वाली है। देखो, सबसे पहला काउंसलिंग होता है जोसा और सीसैट। ठीक है, जोसा सीसैट के थ्रू आपको जो है IITs कॉलेज, NITs, IIITs और GFTI। अगर हम बात करें मेन के रैंक के थ्रू आपके NIT, IIIT और GFTI मिलता है। तो अगर जेईई मेन रैंक के थ्रू NITs, IIITs और GFTI में आप जाना चाहते हैं तो कौन से कैटेगरी वाले कितने रैंक तक सेफ हैं, तो मैं बात करना चाहूंगा जनरल कैटेगरी वाले बच्चे 60 से 70 हजार रैंक यदि आपका बनता है तो आप सेफ हैं, आपको कोई ना कोई एक सीट मिल जाएगा। क्योंकि आपको एक बात पता होनी चाहिए कि सीट है बिल्कुल लिमिटेड, 60 से 65 हजार सीट है टोटल। अगर हम मिलाकर के बात करें IITs, NITs, IIITs और GFTI, तो इसमें से बहुत सारे बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं। किन्हीं को अगर खराब कॉलेज मिला तो ड्रॉप ले लेंगे, लेकिन मैक्सिमम बच्चे तो चाहते हैं कि मेरा एडमिशन हो जाए। तो अगर जनरल कैटेगरी का 60 से 70 हजार के आसपास रैंक बन रहा है तो उनको कॉलेज मिलने का पूरा पॉसिबिलिटी है कि भाई आपका एक सीट जोसा सीसैट के थ्रू तो आपको मिल ही जाएगा। और आपको पता है कि जोसा का 6 राउंड होता है और सीसैट का 2 राउंड होता है। मतलब अगर लास्ट राउंड तक बात करें, जो लास्ट राउंड सीसैट का 2 राउंड होता है, सीसैट का जो दूसरा राउंड होता है, अगर हम उसकी बात करें तो 90 हजार रैंक तक जनरल कैटेगरी वालों को कॉलेज मिलने का चांस होता है। ठीक है, वहीं EWS कैटेगरी की बात करें तो 70 से 80 हजार रैंक यदि आपका है तो आप सेफ हैं। वहीं मैक्सिमम आपके 1 लाख रैंक तक है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां मैं 1 लाख रैंक की बात कर रहा हूं वहां सबसे नीचे का कॉलेज, जैसे GFTI की बात करें तो GFTI में भी सबसे लोअर GFTI का कोई ना कोई ब्रांच आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका रैंक इससे बहुत बेहतर है, 20 हजार रैंक है, 25 हजार रैंक है, तो भाई यहाँ पे आपके थोड़े अच्छे कॉलेज मिलने के चांस होते हैं। ठीक है, ये 1 लाख रैंक एक डेडलाइन है, मतलब लास्ट में भाई कहीं ना कहीं तो ब्रांच आपको मिल ही जाएगा, ऐसा वाला है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि अच्छे NITs में और थोड़े लोअर NITs में जाने के लिए कितना रैंक आपको लेकर के आना पड़ेगा, और अगर आपको बहुत खराब जैसे GFTI वगैरह में जाना हो तब कितना तक आपका चलेगा। OBC NCL वाले बच्चे 75 से 90 हजार रैंक तक उनका बनता है तो वो सेफ है, मैक्सिमम 1,10,000 रैंक तक। SC वाला बच्चा 1,65,000 रैंक तक सेफ है, और वहीं मैक्सिमम 2 लाख रैंक तक उनके होने चाहिए। ST कैटेगरी वाला बच्चा 3 लाख रैंक तक सेफ है, उनके मैक्सिमम 3,20,000 रैंक तक होने चाहिए। तो ये तो हो गया भैया सेफ एक रैंक की। हाँ, इतना रैंक तक अगर आपका आ जाता है तो आपको कोई ना कोई एक सीट मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे बच्चों का डाउट होगा कि भैया मुझे कॉलेज से मतलब नहीं है, कॉलेज कोई सा भी मिले चलेगा, लेकिन मुझे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ही चाहिए, या मुझे IT ही चाहिए, या मुझे EC ही चाहिए, नीचे के ब्रांच में नहीं जा सकता। 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चे जिनका कॉलेज प्रेफरेंस होता है कि भैया ब्रांच मुझे कोई भी मिले लेकिन कॉलेज अच्छा मिले तो चले जाएंगे। दूसरा वो बच्चा होता है जिनका कॉलेज कोई भी मिले चलेगा लेकिन भैया ब्रांच सही होना चाहिए। तो इन दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो जाएगा। ठीक है, कैसे क्या होगा हम आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से बहुत सारे बच्चे एडमिशन को लेकर बहुत सारे डाउट होंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक गूगल फॉर्म डाल दिया है, गूगल फॉर्म को आप लोग अभी जाकर के फिल कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं डालना, नेम, फादर नेम, जेंडर, कैटेगरी, उसके बाद में स्टेट, कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, एग्जाम नेम की कौन से एग्जाम में आप अपीयर हो रहे हैं, और कमेंट जो भी आपका डाउट है पूछ करके सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि भाई एडमिशन में आपका कंप्लीट सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बिहार से होंगे और उनको बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के थ्रू एडमिशन लेना होगा कि भैया बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हमारा करवा दीजिए, जिसके थ्रू 4 लाख रुपए बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है। तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड भी आपका वो करवा देंगे, और साथ में स्कॉलरशिप से रिगार्डिंग अगर कोई डाउट होगा तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, जाकर के अभी आप लोग फिल कर लीजिएगा। वहां पे एडमिशन से रिलेटेड हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, आपने ये बात तो कर लिया कि हमारा सेफ रैंक क्या है जिसके थ्रू हमें एक कॉलेज मिल जाएगा जोसा सीसैप के थ्रू। लेकिन बहुत सारे आपने नाम सुना होगा AKTU के बारे में, जिसे आप अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी कहते हैं, जिसे आप यूपी टेक कहते हैं, जैक दिल्ली हो गया, जैक चंडीगढ़ हो गया, उसके बाद में और भी हरियाणा का काउंसलिंग हो गया, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग काउंसलिंग हो गया, उसके थ्रू कितने रैंक तक कॉलेज मिलता है। तो मैं आपको बताऊं कि 2 लाख 3 लाख रैंक भी अगर जनरल कैटेगरी से है तो यहां पे आपके कॉलेज मिलने के चांस होते हैं AKTU के अंदर। जबकि SC ST कैटेगरी वाले बच्चों का 5 से 6 लाख रैंक तक भी कॉलेज मिलता है, ठीक है ना। और PWD कैटेगरी वाले बच्चों का 7-8 लाख रैंक तक भी उनको अच्छे NITs में अच्छा ब्रांच मिल जाता है। तो PWD कैटेगरी वाले बच्चों को थोड़ा सा प्रीफरेंस यहाँ पे मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कोई एक बच्चा है, ठीक है, इसका रैंक है 1 लाख रैंक, और इस बच्चे को 1 लाख रैंक पर NIT श्रीनगर में इनको मिलता है सिविल ब्रांच, ठीक है। और इसी बच्चे का IIIT भागलपुर में मान के चले मिलता है इनको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE ब्रांच। अब बच्चे पे डिपेंड करता है कि ये NIT श्रीनगर में सिविल लेना चाहता है या फिर आप ये IIIT भागलपुर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग लेना चाहता है। अगर आप कॉलेज थोड़ा सा अच्छा आप देखोगे तो भाई आपका ब्रांचेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और अगर आप ब्रांचेज थोड़ा सा अच्छा देखोगे तो आपको कॉलेज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और हर जगह ऐसा ही होता है। मैंने जो यहाँ पे रैंक आपको बताया है कि इतने रैंक तक ये कॉलेज मिल सकता है, तो मैक्सिमम आपके ये सब कॉलेज में मिलने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि NIT जालंधर, NIT राउरकेला, NIT श्रीनगर, NIT UK, जिसे आप NIT उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है। वहीं IIIT मणिपुर, IIIT भागलपुर, IIIT रांची। जैसे किसी बच्चे का 1 लाख रैंक है और उनको NIT जालंधर में मैकेनिकल ब्रांच मिल रहा है, वहीं IIIT मणिपुर में उनको CSE मिल रहा है। तो अब बच्चे पे डिपेंड करेगा कि वो लेना क्या चाहता है, ठीक है। और आपके पास काउंसलिंग के टाइम पे स्लाइड, फ्रॉड, फ्रीज सभी का ऑप्शन आपके सामने होता है। लेकिन हाँ, मैंने जो रैंक यहाँ पे बताया है, इतना रैंक तक अगर आप लेकर के आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई एक सीट आपको मिल जाएगा आराम से, ठीक है, जोसा या सीसैप के अंदर ही। और अगर आप चाहते कि भैया नहीं मुझे यूपी टैग के थ्रू भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे IIT लखनऊ वगैरह बहुत अच्छा कॉलेज है, तो अगर वो सभी में आपको एडमिशन लेना है तो मैंने आपको बताया है कि ज्यादा रैंक पे भी आपका हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपका एडमिशन प्रोसेस जो है चलता है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि वहां पे आपका रिप्लाई करूं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा सकते हैं, बहुत सारी कंटेंट यहाँ पे आप सभी के लिए आने वाली है। और आपने फॉर्म को फिल नहीं किया है तो फॉर्म को फिल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन और कमेंट के सबसे टॉप पे लिंक में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।